पतित लोगों को दंडित करने की और अच्छे कर्म करने वालों पर कृपा करने की। ये पतित लोग कौन है? अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले और दूसरों के मन और आत्मा को दुखाने वाले को पतित कहते हैं, जिसे आप लोग पापी भी कहते हैं। अगर हर पापी ये बात समझ ले कि शनिदेव उसके पापों की सजा अवश्य देंगे, तो वो कभी पाप ही नहीं करेगा। पाप का डर पैदा करने वाले ये देव शनिदेव बहुत अच्छे हैं। ये शनिदेव अगर यूरोप और लंदन में होते ना, तो वहाँ का क्राइम जरूर कम हो जाता। बेटी, वो तो सब जगह है। वो यहाँ भी है और वहाँ भी है। उनका न्याय तो सब जगह चलता है, चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। भगवान पर भी? हाँ बेटी, भगवान पर भी। और जिस भगवान ने उन्हें ये वर दिया था, वो भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सके थे। You mean शिव जी? हाँ बेटी, शिव जी। उन्हें भी अपने कर्मों का फल मिला। हुआ एक बार यूं कि शनिदेव को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया गया, जहां पर गणेश जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। क्या बात है पुत्र? माता, सभी देवगण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, परंतु शनि महाराज वहाँ खड़े हैं। उन्होंने मुझे अभी तक देखा भी नहीं और आशीर्वाद भी नहीं दिया। देख रहे हैं भगवान, सभी देवताओं ने गणेश को आशीर्वाद दे दिया है, किंतु शनिदेव पता नहीं क्यों मुंह फुलाए खड़े हैं। प्रभु, उन्हें कष्ट क्या है? हाँ देवी, मैं भी देख रहा हूं। जाकर शनिदेव से पूछ लेता हूं। शनिदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है महाप्रभु? आज्ञा नहीं, उलाहना देने आया हूं। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने? अपराध नहीं, अकृपा हुई है। गणेश के जन्म दिवस पर सभी उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, किंतु आप यहां मुंह फिराकर खड़े हैं। पार्वती और गणेश भी यही कह रहे हैं कि अभी तक शनि महाराज ने आशीर्वाद देने का कार्य नहीं किया। गणपति महाराज को आशीर्वाद तो मैं अपने हृदय से दे ही रहा हूं भगवान। इस कारण वहां उपस्थित होने की क्या आवश्यकता है? है क्यों नहीं, सभी देवगण वहां जाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु, इस शुभ अवसर पर यदि मेरी कुदृष्टि जाने अनजाने किसी पर पड़ गई, तो उसकी क्या दशा होगी यह भली भांति जानते हैं। किंतु यह नियम तो नश्वर प्राणी मनुष्य के लिए है। क्या अनश्वर देवताओं पर भी आपकी दृष्टि की प्रतिक्रिया होगी? अवश्य होगी प्रभु। आप ही ने तो वरदान दिया था कि जिस किसी पर मेरी कुदृष्टि पड़ेगी, वो दिशाहीन हो जाएगा। क्या जिस किसी में देवगण भी आते हैं? सभी आते हैं प्रभु। और मैं? निश्चित ही। किंतु ये वरदान तो आपको मैंने ही दिया था। क्या मेरे बारे में विचार नहीं करेंगे आप? किसी के साथ पक्षपात न करने और धर्म न्याय की शुद्धि के साथ व्यवहार करने का आदेश भी तो आप ही ने दिया था ना प्रभु। और इसका प्रमाण देने मैं आपके पास कल अवश्य आऊंगा। प्रणाम। नारायण नारायण। बहुत चिंता में है भोलेनाथ। हाँ मुनिवर, मैंने शनि को वरदान दिया था कि वह जिस किसी पर भी अपनी कुदृष्टि डालेगा, वह दशाहीन हो जाएगा। और कल शनिदेव यहां आने वाले हैं। इसीलिए तो संसार आपको भोलेनाथ कहता है। क्यों दे देते हैं आप भोलेपन में सबको वरदान? भस्मासुर को आपने ऐसा ही वरदान देकर अपने आप को कष्ट में डाल दिया था। आज पुनः वही स्थिति उत्पन्न है। विगत कथाएं मत कहिए मुनिवर, इस समस्या का कोई समाधान बताइए। नारायण नारायण। समस्या का समाधान तो भोलेनाथ स्वयं आपको ही ढूंढना होगा, क्योंकि ये वरदान भी तो आप ही ने दिया है।
उसने कहा है वो आएगा तो वो अवश्य आएगा, और वो आया तो आप पर कुदृष्टि भी डालेगा। यदि उसने आप पर कुदृष्टि डाली तो नारायण नारायण। यह स्थान सुरक्षित है। यहां कैसे आएंगे शनि महाराज? ना तो यहां शनि महाराज आ सकते और ना ही उनकी कुदृष्टि। भोली बातें मत कीजिए भोलेनाथ। शनि देव तो तीनों लोकों में घूमते फिरते हैं, यहां क्यों नहीं आ सकते? अवश्य आ सकते हैं। तो फिर मैं हाथी बन जाता हूं, तब कैसे पहचानेंगे शनि महाराज मुझे? उचित है अब कैसे ढूंढोगे मुझे शनिदेव? माता पार्वती की जय। कल्याण हो। भगवान कहाँ है माते? प्रतीत होता है किसी भक्त की रक्षा करने गए हैं। अच्छा, परंतु उन्होंने तो मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। हाँ? आने के लिए कहा था? आपसे आने के लिए कहा जाता है या जाने के लिए? भगवान ने तो आने के लिए कहा था माते। बिना कहे भी तो आ ही जाते हैं आप। क्या करूं माते, कर्म बंधन से बंधा हुआ जो हूं, इसीलिए विवश हूं। तो प्रतीक्षा कीजिए। जो आज्ञा माते। आहा, कितना मनमोहक वातावरण है। हरे हरे पत्ते और शीतल वायु। मैं तो चिंतित हो रहा था कि शनि से कैसे बचा जाए, परंतु यहां तो आनंद ही आनंद है। बैठा होगा शनि मेरी प्रतीक्षा में, तो बैठा रहे। मैं तो हरे हरे पत्तों का आनंद ले रहा हूं। सूर्यास्त होने को आया, किंतु गुरुदेव अभी तक नहीं लौटे। शनिदेव महाराज, आप तो मात्र उनके शिष्य हैं, किंतु मैं तो उनकी पत्नी हूं। इसलिए उनके लिए आपसे अधिक चिंतित तो मैं हूं। परंतु वे गए कहां? यदि यही ज्ञात होता तो उन्हें बुला लाती जाकर, किंतु इस प्रकार मुझे बिना बताए कभी कहीं गए भी तो नहीं। तो फिर आज गए कहां? यही तो आश्चर्य है। आश्चर्यचकित तो मैं भी हूं माते। मुझसे यहां आने के लिए कहा था और स्वयं अदृश्य हो गए। प्रतीत होता है किसी देव सभा में व्यस्त हो गए हैं। अब किसे ज्ञात कहां व्यस्त हो गए। अब तो शनि थककर लौट ही गया होगा। मुझे चलना चाहिए। पार्वती चिंता करती होगी। आप? जी महाप्रभु, मैं। कहां चले गए थे आप? मुझसे आने को कहा और स्वयं चले गए। पहले आप बताइए शनि महाराज, आपकी मुझ पर पड़ने वाली कुदृष्टि के प्रभाव का क्या हुआ? वो तो आप पर पड़ चुकी प्रभु। पड़ चुकी? कब और कहां? पहले आप ये तो बताइए कि आप थे कहां? मैं तो शनि महाराज वन में था और हाथी बनकर हरे हरे पत्ते चल रहा था। मेरी कुदृष्टि से बचने के कारण? हाँ। परंतु बचे कहां प्रभु? मेरी ही मानसिक उपस्थिति और कुदृष्टि के कारण आपको पशु योनि में जाना पड़ा। मेरे ही कारण आपको कष्ट हुआ और आपने कष्ट भोगा। तो शनि महाराज, आपने मुझ पर भी कुदृष्टि डाली। आपने मुझे भी नहीं छोड़ा।
इसमें मेरा कोई